मोदी सरकार, यूपी सरकार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी उसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि पेपर कैंसिल कैसे हो गया। मोदी सरकार, यूपी सरकार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो कैंसिल हो गया और वो कैंसिल हो गया। क्या बताएं, सब मेहनत बेकार हो गई। कहीं ना कहीं निराशा लगी, आप लोगों ने काफी कड़ी मेहनत कर, बहुत ज्यादा निराशा। परीक्षा दोनों पाली की स्थगित करने की सूचना प्राप्त हुई। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। पिछले कई महीनों से यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब रविवार को उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रही यूपी टेट परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को मिली तो तुरंत यूपी टेट की परीक्षा रद्द कर दी गया। हालांकि इस दौरान प्रदेश भर के अलग अलग सेंटरों पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बांट दिए गए थे। इससे पहले अभ्यर्थी परीक्षा देना शुरू करते, लेकिन उससे पहले ही उनसे वापस प्रश्न पत्र ले लिया गया। जब उन्होंने परीक्षा रद्द होने के बारे में पूछना चाहा तो उन्हें सिर्फ सरकार के आदेश का हवाला दे दिया गया, जिसके बाद परीक्षा सेंटर से निकलते ही अभ्यर्थियों का गुस्सा योगी सरकार पर फूटा और उन्होंने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं दिल्ली से आया हूँ। यूपी टेट का एग्ज़ाम था, प्राइमरी का एग्ज़ाम देने हम लोग जैसे बैठे थे अंदर, तो आधे घंटा भी नहीं हुआ था, इन्होंने पेपर छीनने लगे, बोला कि पेपर आउट हो चुका है, पेपर आपकी कैंसिल किया जा रहा है। इस समय किसकी लापरवाही, खामियाजा सभी को पड़ना पड़ेगा। सरकार की मैं इसमें लापरवाही दूंगा। सरकार की लापरवाही है, स्ट्रिक्ट प्रबंधन नहीं कर पाते ये लोग, और आने वाले समय में पहले इनके 2 साल से बाद में एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम करवाते हैं, होल्ड करवाते हैं, उसके बाद में आज की डेट में एग्ज़ाम को देने आ रहा है, कितने दूर से लोग आ रहे हैं, रात दिन तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं यहाँ पर आके, और एग्ज़ाम देने आते हैं तो पता लगता है कैंसिल हो गया है। अभी पेपर नहीं दिए होते, पेपर देने के बाद में पता लगता है, न्यूज़ आता है कैंसिल हो जाता है एग्ज़ाम। ये 5 मिनट बाद की शायद एंट्री नहीं देते, कहते नहीं देते हैं 5 मिनट का, 1 मिनट भी अगर आप आते हैं तो एंट्री नहीं मिलेगी आपको वहाँ पर। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट प्रबंधन करवाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद कैंसिल जरूर होता है एग्जाम। ये आज नहीं, ये बहुत पहले चला आ रहा है, 2-3 साल से ऐसे ही चला आ रहा है। एक भर्ती सफलपूर्वक करा नहीं सकते ये लोग। मैं यहाँ पे यूपी टेट का पेपर देने आई थी, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल, मगर दोनों ही पेपर यहाँ बताया गया है कि कैंसिल हो गए हैं। कितनी परेशानी हो रही, कितना दुख? सर परेशानी इतनी हो रही है कि पहले तो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हम लोग लेके आए, सुबह से हम लोग यहाँ सेंटर में पहुँचने के लिए इतनी देर तक यहाँ पहुँचे, उसके बाद 20 मिनट भी हमने पेपर नहीं दिया और 20 मिनट के अंदर अंदर का पेपर कैंसिल होने का नोटिस आ गया। अभी हमें 1 महीने से ये नोटिस दिया जा रहा था कि भाई यूपी टेट की परीक्षा है, यूपी टेट की परीक्षा है, और परीक्षा होने के बावजूद किसी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, मोदी सरकार, यूपी सरकार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी उसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि पेपर कैंसिल कैसे हो गया। कितनी परेशानी हो गया? सर परेशानी हुई है कि हम तो दूर से आए हैं पेपर देने, यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं सर पेपर देने। भरा यूपी के कैंडिडेट थे मगर भरा यहाँ से था पेपर, तो यहाँ वहाँ से पेपर देने यहाँ आए हैं, तो बड़ी मुश्किल तो हो ही रही है सर। एक तो ये प्रॉब्लम भी ये हो रही है कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई होते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, तैयारी भी वापस से करनी पड़ती है, वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है सर। और अब कुछ पता नहीं कब होगा। अभी एक तो नौकरियाँ निकल ही नहीं रही हैं, और उसके बावजूद भी जब कोई नौकरियाँ निकलती हैं और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। दरअसल पहला पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होना था, जबकि दूसरा पेपर 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाना था। लेकिन परीक्षा से पहले ही गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया, जिसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया। इस दौरान बुलंदशहर के डीएम ने तो बाकायदा परीक्षा में सेंटर पर जाकर अभ्यर्थियों को पेपर के रद्द होने के बारे में जानकारी दी। हाँ, ये पूरे शासन के निर्देश पर अभी स्थगित कर दी गई है परीक्षा टीईटी की। 1 महीने बाद कराई जाएगी और किसी भी परीक्षार्थी को दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इन्हीं फार्मों के आधार पर उनकी पूरा परीक्षा 1 महीने बाद कराई जाएगी। सर वर्तमान बुलेटिन में भी एग्जाम चल रहा है या यहाँ भी रद्द कर दिया गया? यहाँ भी सूचना प्राप्त हुई है, हम अपने केंद्रों पर सबको बता रहे हैं कि वो बच्चों को बता दें पीसफुली तरीके से कि परीक्षा स्थगित हो गई है, 1 महीने बाद पुनः परीक्षा कराई जाएगी और उनको कोई दोबारा फीस वगैरह नहीं जमा करनी पड़ेगी, ना तो कोई दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। वहीं पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद एसटीएफ ने प्रदेश भर में छापेमारी की, जिसके बाद प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद में कई लोग दबोचे गए। इस मामले में मेरठ एसटीएफ ने 3 लोगों को शामली से गिरफ्तार किया है। इनमें मनीष, रवि और धर्मेंद्र नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा लखनऊ से 4, अयोध्या से 2,
कौशाम्बी से 1 और प्रयागराज से 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ द्वारा की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े गए लोग यूपी के अलावा बिहार से भी ताल्लुक रखते हैं। इस तरह के पेपरों में सॉल्वर गैंग को बिठाकर पेपर दिलाया जाना था। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो शुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाए। वहीं यूपी टेट परीक्षा रद्द होने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक भी भर्ती परीक्षा सफल नहीं करा पाई है। अब भाजपा सरकार में नकल माफिया और परीक्षा माफिया पैदा हो गए हैं। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए। 41,250 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ, यूपी पावर कारपोरेशन में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पेपर लीक हुआ और सबसे बाद में अब विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। कोई बात नहीं, यही परीक्षार्थी इसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे जिनकी वजह से उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। साथ ही जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है। आगे दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी टेट परीक्षा रद्द होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, यूपी टेट 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा और परिणाम रद्द होना आम बात है। यूपी में शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम पर है। वहीं प्रियंका गांधी ने लिखा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है। हर बार पेपर आउट होने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसीलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। आपको बता दें कि परीक्षा अब 1 महीने के समय के बाद आयोजित की जा सकती है।
हालांकि उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नया नोटिफिकेशन चेक करना होगा। लखनऊ से अनिल सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। से ये नोटिस दिया जा रहा था कि भाई यूपी टेट की परीक्षा है, यूपी टेट की परीक्षा है, और परीक्षा होने के बावजूद किस पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मोदी सरकार, यूपी सरकार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि पेपर कैंसिल कैसे हो गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।